क्लास 6 लेसन फर्स्ट, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हमने जो ये पार्ट अभी तक पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार से हैं, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद। इसका अर्थ होता है कि आपके अनुसार से पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसके बिल्ली के साथ कौन खेल रहा है। तो इसका उत्तर होगा डोल। आपने पाठ पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा कि पहले बार जब पैट्रिक ने उस एल्फ को देखा था, उस बोने को, उसको पता नहीं था ये बोना है, इसलिए उसने यही सोचा कि ये कोई छोटी सी गुड़िया है। इसलिए जब ये प्रश्न में ये पूछा गया कि आपके अनुसार पैट्रिक के साथ कौन खेल रहा था पैट्रिक के अनुसार, तो उसने सबसे पहले नज़र में उसको गुड़िया ही समझा था। तो पहला का उत्तर यही होगा। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है, व्हाट वाज इट रियली, वास्तव में वो क्या था। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि उसने तो गुड़िया सोचा था, कि तो गुड़िया नहीं, वो एक एल्फ यानी एक बोना था। तो इस दूसरे भाग का इसी पहले प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है उसका उत्तर होगा एल्फ। उसी प्रकार से जो दूसरा प्रश्न है, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश, उस छोटे से आदमी ने यानी उस बोने ने पैट्रिक को क्यों विश किया। विश कहने का मतलब है उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए कहा कि जो तुम कहोगे मैं करूंगा। ऐसा क्यों किया उसने। तो पाठ में हमने पढ़ा था कि उसने कहा था कि इस बिल्ली से मुझे बचा लो तो तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। तो पैट्रिक ने उस बोने को उस बिल्ली से बचाया। अंग्रेजी में कहते हैं सेव्ड हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी बचाई, इसलिए उसने उसको विश दी कि जो तुम कहोगे मैं करूंगा। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का उत्तर है, बिकॉज पैट्रिक सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि पैट्रिक ने उसकी जान बचाई थी। किससे? बिल्ली से। तो ये दूसरे प्रश्न का ये इस प्रकार से उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न आता है, व्हाट वाज पैट्रिक विश, पैट्रिक की विश क्या थी, यानी उसकी क्या इच्छा थी। उस बोने से पैट्रिक ने क्या इच्छा जाहिर की। पैट्रिक की इच्छा हम सब जानते हैं कि वो गृह कार्य पसंद बिल्कुल नहीं करता था। तो उसने उस बोने से कहा कि तुम मेरा ये जो गृह कार्य बचा हुआ है, ये फर्स्ट जो सेमेस्टर आने वाला है, सेमेस्टर से पहले यानी जो 6 मई की जो परीक्षाएं होती है, 12 मई की जो परीक्षाएं होती है, वार्षिक परीक्षाएं, तो 6 मई की परीक्षा से पहले तुम मेरा ये सारा होमवर्क पूरा कर दो। यही विश मांगी उसने। यानी ही विश्ड दैट एल्फ हैज टू डन हिज होमवर्क। एल्फ को उसका पूरा गृह कार्य करना पड़ेगा 6 मई से पहले। यही उसकी विश थी। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक के गृह कार्य करते समय में उस छोटे आदमी को, एल्फ को पैट्रिक से क्या क्या हेल्प की जरूरत पड़ी, किन किन विषयों में। हम जानते हैं कि एल्फ वो जो बोना था वो तो किसी भी विषय में जानकार नहीं था बिल्कुल भी। तो लगभग सारे विषय जैसे गणित है यानी मैथ्स, इतिहास है, हिस्ट्री, इनमें विशेषकर पैट्रिक की हेल्प की जरूरत पड़ी थी उस बोने को। तो ये हम अपने मन से विशेष 2 सब्जेक्ट मैथ्स और हिस्ट्री है, इनके अलावा हम बाकी सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं पाठ पढ़ने के आधार पर कि वास्तव में वो काम पैट्रिक बोने ने नहीं किया था। पैट्रिक का सारा काम पैट्रिक ने किया था। बोना तो कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए कोई भी विषय में जानकारी थी ही नहीं उसको, इसलिए सारे विषय में उसको प्रॉब्लम्स थी। इसलिए इस चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर हम सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, तो अब ये उत्तर हो जाएगा, मान्य है। फिर 5वां प्रश्न आता है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने उसकी कैसे मदद की। हम जानते हैं अभी जो हमने चौथा प्रश्न पढ़ा था कि किन किन विषयों में, तो सारे विषयों में वैसे पैट्रिक ने ही हेल्प की उसकी। जैसे लाइब्रेरी से कुछ नई पुस्तकें लाकर
रात रात भर वो पढ़ाई करता था और गणित के जो सवाल है उनमें उस बोने को यानी एल्प को पूरी जानकारी पैट्रिक ही देता था। तो इस प्रकार से सारे विषयों में पैट्रिक ने उस बोने की हेल्प की हर प्रकार से, क्योंकि वास्तविकता यही है कि बोना तो कुछ भी नहीं जानता था और उस बोने की सहायता से पैट्रिक को ऐसा लग रहा था कि मेरा काम बोना कर रहा है, जबकि सारा काम तो पैट्रिक ही कर रहा था। यानी हर विषय में हर प्रकार से पूरी जो हेल्प है उस बोने की हेल्प पैट्रिक ने ही की थी। इसी कड़ी में अंतिम प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 6। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? आपके अनुसार पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया? द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? उस छोटे से आदमी ने यानी उस बोने ने या पैट्रिक ने स्वयं? तो ये प्रश्न पूछा गया है कि भाई किसने किया, तो गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने प्रश्न के लिए कारण बताइए किसने किया। तो ये हम तो अभी चर्चा करते ही आ रहे हैं, इसमें कुछ विशेष नया नहीं, आप समझ गए होंगे कि वास्तव में जो काम है उसका गृह कार्य उस बोने ने नहीं किया था, पैट्रिक ने स्वयं किया था। कहानी के अंत में यही बात स्पष्ट हो जाती है। ये सीक्रेट था जो आपके और हमारे बीच में था, उस पैट्रिक को पता नहीं चला इस बारे में। पैट्रिक को ऐसा लगा कि मैंने बोने से अपना काम निकलवा लिया, जबकि सारा काम वास्तव में कौन करता है? पैट्रिक करता है, बोना नहीं करता है। इसका उत्तर होगा कि बिकॉज ऑल वर्क ऑफ पैट्रिक डिड होमवर्क हिमसेल्फ। पैट्रिक ने अपने आप अपना काम किया था, नॉट द एल्प ने नहीं किया था। आप देख ही रहे हो, कारण बताने के लिए हम बता सकते हैं कि भाई बोना तो कुछ भी नहीं जानता था, किसी विषय में भी जानकारी नहीं थी बोने को, और इसलिए बोने ने ये कहा था कि जब पढ़ने बैठता था तो मुझे इसमें नहीं आ रहा, उसमें नहीं आ रहा, सारी जो किताबें मुहैया कराना, उसको सारी किताबों की जानकारी देना, विषय की गणित की जानकारी, जोड़ गुणा घटाव भिन्न आदि की जानकारी, ये सब पैट्रिक ही उसकी हेल्प कर रहा था। इस कारण से हम कह सकते हैं कि सारा काम पैट्रिक स्वयं ने किया था, उस बोने ने नहीं किया था। इसी कड़ी में आगे कुछ खाली जगह है जो हम अगली कड़ी में देखेंगे। धन्यवाद।